ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की उस अर्जी पर कोई भी हुक्म देने से हफ्ते को इनकार कर दिया जिसमें मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात की वोटों की गिनती के दौरान मरकजी हुकूमत और मरकजी पब्लिक सेक्टर के मुलाजिमीन को तैनात करने के इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज किया गया था। तृणमूल कांग्रेस ने इससे कबल काकतिया हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज किया था, लेकिन अदालत ने इसकी अर्जी को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था कि गिनती के अमले का तकर्रुर करना इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार में आता है। अदालत उज़्मा में जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस जे. मालया बागची की बेंच ने तृणमूल कांग्रेस और इलेक्शन कमीशन के वकला के दलाइल सुनने के बाद कहा कि इस मामले में कोई हुक्म देने की जरूरत नहीं है। भारत की हुकूमत ने अपने शहरियों के लिए फौरी आफात से मुतालिक अलर्ट सर्विस के लिए मुकामी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक सेल्फ ब्रॉडकास्ट शुरू किया है। SMS के जरिए भारतीय हुकूमत की जानिब से शनिचर यानी हफ्ते के रोज 11:41 पर पीप अलर्ट जारी किया गया, जो तमाम मोबाइल सार्फिन के हैंडसेट पर एकसा वक्त पर जारी किया गया, जिससे कुछ अफराद को तशवीश लाहक हुई तो कुछ लोग हैरान हो गए। ये इंतबाह भारतीय हुकूमत की ब्रॉडकास्ट वजारत की जानिब से जारी किया गया है। हुकूमत हिंद ने पैगाम में कहा है कि शहरी होशियार रहें, कौम को महफूज रखें। ये पैगाम मौसूल होने पर आवाम से किसी रद्द-ए-अमल की ज़रूरत नहीं है। ये एक इम्तिहानी पैगाम है। ये एक सेल्फ ब्रॉडकास्ट टेस्ट है, जो कि एक टेक्नोलॉजी है जिसे महकमा टेली कम्युनिकेशन DOT और NDMA के जरिए आफात जैसे जलजले, सुनामी या सैलाब के दौरान मोबाइल फोन पर फौरी जियो टारगेटेड अलर्ट्स भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शहरियों को मशवरा दिया जाता है कि वो घबराएं नहीं, क्योंकि ये कारकर्दगी जांचने के लिए महज एक आजमाइश है। अलर्ट मौसूल होने पर किसी रद्द-ए-अमल या कोई कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है। मेरा फ़ोन ऐसा क्यों कर रहा है? फ़ोन एक तेज़ मुनफरिद बीप या वाइब्रेशन पैदा करेगा, यहाँ तक कि खामोश मोड पर भी। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि पैगाम को नोट किया जाए। कांग्रेस के सूबाई सदर अजय रॉय की तबीयत में तेजी से बेहतरी आ रही है और उन्हें जल्द ही अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है। कांग्रेस के जराये के मुताबिक जिस्म में सोडियम की कमी की वजह से जुम्मा की शाम रॉय की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से उन्हें मेदांता अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। बताया जा रहा है कि लखनऊ में एक तकरीब से खिताब करने के बाद वो अपनी रिहायशगाह वापस आए थे, जहाँ उन्हें चक्कर आ गया और वो बेहोश हो गए। ब्लड प्रेशर से मुतालिक शिकायत के बाद उन्हें फौरी तौर पर मेदांता अस्पताल ले जाया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सदर अजय रॉय के अलील होने की खबर पर तशवीश का इजहार करते हुए उनकी जल्द सेहतयाबी की तमन्ना की है। मोदी ने जुमेरात की शाम एक्स पर लिखा कि उन्हें अजय रॉय की खराब सेहत की इत्तला मिली है और वो उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सदर अजय रॉय की जल्द सेहतयाबी की तमन्ना की। मोदी ने कहा कि उन्हें रॉय के अलील होने की खबर मिली है। वज़ीर आज़म ने एक्स पर पोस्ट किया कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सदर अजय रॉय जी के अलील होने की खबर मिली है। मैं उनकी जल्द सेहतयाबी की तमन्ना करता हूँ। रॉय की तबीयत जुम्मा को एक प्रोग्राम के दौरान अचानक बिगड़ गई थी। उन्हें सीने में दर्द और बेचैनी की शिकायत थी। हालात बिगड़ने पर उन्हें लखनऊ के अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने बताया है कि रॉय की हालत अब मुस्तहकम है। काबिल जिक्र है कि रॉय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस से 3 बार लोकसभा इलेक्शन लड़ चुके हैं। रॉय मोदी के सख्त नाक़िद और उन पर नुक्ताचीनी के लिए चर्चा में रहते हैं। मुल्क में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में एक मुश्त 993 रुपए के इजाफे के बाद सियासी रद्द-ए-अमल तेज हो गया है। बहुजन समाज पार्टी BSP सरबराह मायावती ने इस इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इसका बराह रास्त असर आम जिंदगी पर पड़ेगा और महंगाई में मजीद इजाफे का खदशा है। उन्होंने कहा कि कमर्शियल सिलेंडर की शदीद किल्लत के दरमियान कीमतों में अचानक इजाफे की खबरें तमाम मीडिया जराए में नुमाया तौर पर सामने आई हैं, जिससे लोगों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। इनका मानना है कि इससे रसोई गैस के साथ साथ पेट्रोल, डीजल और दीगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है। मायावती ने सूरत हाल की वजूहात पर सवाल उठाते हुए कहा है कि चाहे बैनुल अक़वामी हालात जिम्मेदार हों या दीगर वजूहात, हुकूमत को आम लोगों को मुफाद को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसियां बनानी चाहिए। राजस्थान के साबिक़ वज़ीर आला अशोक गहलोत ने श्री गंगानगर में एक रुकन असेंबली के साथ मारपीट के मामले में कहा है कि अब राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट
RUIDP के अफसरान भी रुकन असम्बली पर मारपीट के इल्जाम लगा रहे हैं। ऐसे में रियासती हुकूमत को इस मामले को संजीदगी से लेते हुए गैर जानिबदाराना तहकीकात करानी चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि जुमेरात को श्रीगंगानगर में भारतीय जनता पार्टी BJP के एक रुकन असम्बली ने RUIDP के अफसरान पर मारपीट के इल्जाम आयद किए थे, लेकिन जुम्मा को उन्हीं अफसरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रुकन असम्बली पर ही मारपीट के इल्जाम लगा दिए और अपने जिस्म पर आई चोटें भी मीडिया को दिखाई। राजस्थान के शहर उदयपुर की मोहनलाल सकाड़िया यूनिवर्सिटी में इन दिनों पढ़ाई से ज्यादा एक खतरनाक गिलेरी के चर्चे हैं। यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज में वाक़े साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के बाहर इस गिलेरी ने वो कोहराम मचा दिया है कि लोग वहां से गुजरने में भी कतराने लगे हैं। पिछले 1.5 माह के दौरान इस गुस्सैल गिलेरी ने तकरीबन 20 अफराद को अपना शिकार बनाया है। हद तो तब हो गई जब कॉलेज के डैन साहब भी इसकी तेज दांतों का निशाना बन गए। अमले का कहना है कि ये गिलहरी किसी खामोश शिकारी की तरह हमला करती हैं। जैसे ही कोई इसके दरख्त के करीब से गुजरता है, ये बिजली की सी तेजी से चिपटती हैं, काटती हैं और दोबारा शाखों में छिप जाती हैं। इसे पकड़ने के लिए महकमा जंगलात की टीम ने 2 बार पिंजरे भी लगाए, लेकिन ये शातिर खिलाड़ी हर बार चकमा देकर निकल गए। अब आलम यह है कि लोग यहाँ से गुजरते वक्त हाथों में लाठियां रखने पर मजबूर है। उत्तर प्रदेश के जिले फिरोजाबाद में स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ जारी एहतजाजी मुजाहरों के सिलसिले में हफ्ते के रोज भी खवातीन ने सड़कों पर उतरकर जबरदस्त एहतजाज किया, जिससे ट्रैफिक मुतासर हुआ, जिसके बाद इंतजामिया को मुदाखलत करनी पड़ी। सरकारी ज़राए के मुताबिक शहर के थाना उत्तर इलाके में वाक़ कोटला चोंगी चौरास्ते पर बड़ी तादाद में खवातीन जमा हुई और स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रास्ता ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन का इल्जाम है कि स्मार्ट मीटर्स लगने के बाद से बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफा हो गया है और बार बार बिजली की कटौती का मसला भी बढ़ गया है, जिससे घरेलू निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। खवातीन ने मुतालबा किया है कि स्मार्ट मीटर्स को हटाकर दोबारा पुराने मीटर्स लगाए जाएं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी नेवी ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के लिए बहरी खजाकों जैसा काम कर रही है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ अमेरिकी वो इजरायली जंग के हवाले से अपने बयान में कहा कि अमेरिकी बहरिया ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के लिए बहरी खजाकों जैसा किरदार अदा कर रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था, हम ईरान के जहाज़ों, कार्गो और तेल पर कब्जा कर रहे हैं। ये बहुत ही मुनाफा बख्श कारोबार है। हम बहरी खजाकों की तरह है, लेकिन हम गेम नहीं खेल रहे। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी नेवी ने ईरान के कुछ कश्तियों को एशियाई पानियों में तहवील में लिया है, जिस पर ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में बाकायदा करारदाद भी जमा कराई है और अमेरिकी कब्जे से अपने जहाज छुड़ाने का मुतालबा भी किया है। व्हाइट हाउस ने कांग्रेस को आगाह किया है कि ईरान के साथ जंग खत्म हो गई है। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने बताया है कि मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी अफवाज की मौजूदगी के बावजूद जंग खत्म हो चुकी। वाज़ेह है कि वॉर पावर्स ने मुतालिक कांग्रेस की मुकर्रर डेडलाइन का आखिरी दिन था, जबकि ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में वॉर पावर्स के हुक्म को गैर आईनी करार दिया था। पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुम्मा के रोज कानून साजों को आगाह किया कि ईरान के साथ जंग खत्म हो चुकी है। तहम पॉलिटिको ने लिखा है कि ये इकदाम दरअसल इस बहस को ठंडा करने की कोशिश है कि आया इस जंग के लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी है या नहीं। व्हाइट हाउस ने एक खत में अपनी दलील पेश की कि मशरिक़ वस्ता का तनाज़ा 60 रोज़ा कानूनी हद तक पहुंच गया है, जिसके बाद कार्रवाइयां रोकना लाजिम होता है जब तक कानून साज फौजी कार्रवाई की इजाजत ना दे। ये खत कैपिटल हिल में बढ़ती हुई सियासी कशमकश को रोकने की कोशिश है, जहां जंग दूसरे महीने में दाखिल होने के बावजूद वाज़ेह हिकमत अमली ना होने पर ट्रंप को अपनी जमात रिपब्लिकन पार्टी की हिमायत खोने का खदशा है। तहम व्हाइट हाउस की ये मंतक डेमोक्रेट्स और कुछ रिपब्लिकन्स को काबिल कबूल नहीं, जो कहते हैं कि इस मरहले पर इंतजामिया को मुहिम खत्म कर देनी चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि सिफारतकारी का रास्ता खुला रखने को तैयार है, लेकिन अमेरिका को धमकी आमेज़ लहजा रवैया बदलना होगा। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने सऊदी अरब, कतर, तुर्की, मिस्र, इराक़ और आज़रबाईजान के वज़राए ख़ारिजा से टेलीफोन पर राबते किए और उन्हें अमेरिका और इसराइल के साथ जंग के खात्मे के लिए ईरान के इक़दाम से आगाह किया। अब्बास इराक़ची का कहना था कि ईरान सिफारतकारी का रास्ता खुला रखने को तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि अमेरिका को धमकी आमेज़ लहजा और तोसी पसंदाना रवैया बदलना होगा। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि अमेरिका से मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही बाज़ाब्ता सालिस है। मुज़ाकरात के इनेक़ाद का फैसला हुआ तो बाज़ाब्ता तौर पर बताया जाएगा।
ईरान के सुप्रीम लीडर मुजतबा खामनाई ने यौम मजदूर पर पैगाम देते हुए कहा है कि दुश्मन पर फौजी मैदान में बरतरी साबित करने के बाद अब हमें मौशी मैदान में भी इसे शिकस्त देनी है। मुजतबा खामनाई ने कहा है कि ईरान ने दुश्मनों के साथ फौजी मार्के में अपनी तरक्की और बरतरी को दुनिया पर साबित कर दिया है और अब दुश्मनों को माशी व सकाफती जिहाद के मैदान में भी मायूस और शिकस्त देनी होगी। सुप्रीम लीडर ने कहा है कि ईरानी अवाम मुकामी तौर पर तैयार अशिया के इस्तेमाल को तरजीह दें और कारोबारी अफराद अपना नुकसान होने पर किसी को मुलाजिमत से निकालने से गुरेज करें। हाबलाजी ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुजतबा खामनाई ने जुमेरात को जारी किए गए एक तहरीरी पैगाम में कहा था कि खलीज और आबनाए हुर्मुज के लिए एक नया बाब उस वक्त से तश्कील पा रहा है जब 28 फरवरी को ईरान की अमेरिका और इसराइल के साथ जंग शुरू हुई। उन्होंने कहा कि तेहरान खलीजी खित्ते को महफूज बनाएगा और आबी गुजरगाह में दुश्मन की ज्यादतियों का खात्मा करेगा। अमेरिका की रियासत टेक्सास में एक छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में तैयारे में सवार तमाम 5 मुसाफिर हलाक हो गए। इत्तलात के मुताबिक ये अफसोसनाक हादसा टेक्सास के शहर ऑस्टिन के जुनूब मगरिब में तकरीबन 40 मील दूर पेश आया। तैयारा अपनी मंजिल के करीब पहुंचने वाला था कि अचानक हादसे का शिकार हो गया। फिजा से ली गई तस्वीर में तैयारे का मलबा एक जंगलाती इलाके में बिखरा हुआ देखा जा सकता है। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया की रियासत न्यू साउथ वेल्स के दारुल हुकूमत सिडनी के जुनूब मगरिब में छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक छोटा तैयारा तबाह होने से तैयारे का पायलट शदीद जख्मी हो गया, जिसे तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया था। इमरजेंसी सर्विस को जुमेरात की सुबह सिडनी से 105 किलोमीटर जुनूब मगरिब में वाक़ छोटे कस्बे बीरेमा के करीब तैयारा हादसे की इत्तला मौसूल हुई थी, जो एक खेत में गिरा था। ईरानी पासदारान इनकलाब का अपने बयान में कहना है कि वो होर्मुज के पानियों को सलामती और खुशहाली का जरिया बनाएंगे। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ईरान बहरा अरब और आबनाए होर्मुज में ईरान के साहिल के करीब पानियों पर नए उसूल नाफिज करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक बयान में कहा गया है कि पासदारान इनकलाब अरेबियन गल्फ और आबनाए होर्मुज में ईरान की साहिली पट्टी के तकरीबन 2000 किलोमीटर 1243 मील पर कंट्रोल रखेगी और इस पानी को ईरान के बिहारी लोगों के लिए फ़ख्र और ताकत और खित्ते के लिए सलामती और खुशहाली का जरिया बनाया जाएगा। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। डीजीपी तेलंगाना वीसी सजना ने नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का से की खैर सगाली मुलाकात। नायब वज़ीर आला ने वीसी सजना को दी मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का किया इजहार। तेलंगाना में इंटर सप्लीमेंट्री इम्तिहान की फीस की आखिरी तारीख में तौसी। तारीख में मजीद 2 दिन की तौसी करने इंटर बोर्ड हुक्काम का ऐलान। शमशाबाद के करीब आउटर रिंग रोड पर सड़क हादसे में सिलसिला के रिहायशियों की हलाकत। केटीआर ने उस्मानिया जनरल अस्पताल के मुर्दा खाने के पास तमाम महलूकीन को पेश किया खिराज अकीदत। बीआरएस सीनियर कायद मोहम्मद आजम अली व दीगर बीआरएस कायदीन की शिरकत। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर की मुत्तहदा रंगारेड्डी जिले के कायदीन से मुलाकात। पार्टी को मजबूत और मुस्तहकम करने और दीगर उमूर पर किया तबादला ख्याल। कांग्रेस हुकूमत की नाकामियों को बेनकाब करने का दिया मशवरा। तेलंगाना में शदीद गर्मी की लहर का सिलसिला जारी। दर्जे हरारत में इजाफा। शदीद गर्मी और लू लगने से तेलंगाना के करीमनगर और रंगारेड्डी अजला में 2 अफराद हलाक। सुप्रीम कोर्ट से तृणमूल कांग्रेस को झटका। तृणमूल कांग्रेस की अर्जी पर कोई भी हुक्म देने से कर दिया इनकार। भारत ने मुमकिन आफात से कबली शहरियों को खबरदार करने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट का किया आगाज। भारतीय हुकूमत की जानिब से 11:41 पर तमाम मोबाइल सार्फिन के हैंडसेट पर एकसा वक्त पर किया गया जारी। और अमेरिकी नेवी ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के लिए बहरी खजाकों जैसा किरदार कर रही अदा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।
मुश्किलों का अंधेरा। रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.